मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा मैं। अरे क्या हो गया? मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। क्या सक्सेना जी कहाँ चढ़े हुए हैं और ये क्या तमाशा लगा रखा है? भैया ये तमाशा नहीं है, ये एक बेटे की तड़प है अपनी माँ के लिए, जो कि अपनी माँ को पुकार रहा है। और आप वो इंसान हैं जिसने उस बेटे को अपनी माँ से जुदा किया है? हमने आपको आपकी माँ से जुदा किया है? अरे आपकी माँ को गुजरे तो अब बरसों हो गए। अरे मैं ऊपर वाली माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंगूरी भाभी माँ की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कब बुला कर ला रहे हैं आप उनको? अरे यार आएगी अंगूरी, 2-3 महीने बाद आ जाएगी यार, हटाओ। 2-3 महीने बाद कैसे आएगी भैया? अभी बुलाना पड़ेगा आपको, बुलाइए, अभी बुलाइए आप। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अंगूरी की जब मर्जी होगी तब आएगी ना यार, हम कैसे बुला लें? क्योंकि बेटा बुला रहा है, अपनी माँ को बेटा बुला रहा है। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। घुइयां के बेटे हैं आप, उनके डैडू की उम्र के हैं, खुद को बेटा बता रहे हैं यार। बेटे को डैडू की उम्र का बता दिया आपने, आई लाइक इट। लेकिन सच ये है भैया कि रिश्ते जो है ना वो भावनाओं से बनते हैं, उम्र से नहीं बनते। और मैं दिल से उनको अपनी माँ मानता हूँ। आप बुला कर लाइए वरना मैं कूद जाऊंगा भैया, इस बैल्कनी से कूद जाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ कूद जाऊंगा। कूद जाइए, हमें घुइयां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फालतू का ड्रामा रचा रखा है। फर्क नहीं पड़ता ना? मैं कूद जाऊंगा भैया। बोला था ना तिवारी भैया, कूद जाऊंगा, कूद गया ना। जब तक आप मेरी भाभी माँ को बुला नहीं लेते मैं ऐसे ही कूदता रहूंगा, कूदता रहूंगा। आई लाइक इट। एक से एक पगलैट हमारी किस्मत में बंधे थे। आओ भाई आओ, उठाओ जरा, उठाओ उठाओ उठो 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 उठो। आई लाइक क्यों कूदा यार? भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर नहीं है। क्यों मजाक कर रही हैं भाभी जी? हमारे सामने ही तो बैठी हैं आप। किस लिए? हमें दर्शन देने के लिए, और किस लिए? मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओह अच्छा, आपका तात्पर्य ये है कि हम किस लिए आए हैं? जी। बस भाभी जी फ्री बैठे थे तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा फ्री हो ले। ओह, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर आप फ्री बैठे हैं तो सामने वाले के पास भी कोई काम नहीं है, वो भी आपके लिए फ्री बैठा होगा? माफ कीजिएगा भाभी जी, अभी तो आप कोई काम कर नहीं रही हैं क्योंकि आप सिर्फ मैगजीन पढ़ रही हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मैगजीन पढ़ना कोई काम नहीं होता? चलिए ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मान लेते हैं कि मैगजीन पढ़ना भी एक काम है। ठीक है, अगर आपने मान लिया है कि मैं काम कर रही हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हैं। भाभी जी आप हमें अवॉइड कर रही हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ? भाभी साफ दिख रहा है कि आप हमें अवॉइड कर रही हैं। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप बैठे क्यों हैं? भाभी जी हमसे क्या खता क्या हो गई, बताइए ना, हमसे क्या खता हुई? अरे जी, मुझे तो लगता है कि मुझसे कोई खता हो गई है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपसे तो कभी खता हो ही नहीं सकती, बताइए ना हमसे क्या खता हुई है भाभी जी? आप क्यों मेरा कान खा रहे हैं? जाइए ना, अंगूरी जी का कान खाइए, क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। तिवारी जी देखिए, अब आपके होंठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी हमने कहा कि अंगूरी तो मायके गई है ना। अरे तो बुला लीजिए ना, कब तक रहेंगी मायके में? अब कम से कम 2 महीने तो रहेगी। ठीक है, तो 2 महीने तक आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। हाँ, आप ऐसे मुझे पकाइएगा मत। भाभी जी आप क्या बात कर रही है, हम तो आपको मनोरंजन करने आते हैं। अरे लेकिन तिवारी जी, मेरा मनोरंजन नहीं हो रहा है ना। अच्छा नहीं हो रहा है? तो बताइए ना भाभी जी, कैसे आपका मनोरंजन करें, बताइए। आपको मेरा मनोरंजन करना है? जी। आप मेरा मनोरंजन करेंगे? जी। ठीक है, उठिए, मुजरा कीजिए। है जी? मैंने कहा उठिए, मुजरा कीजिए। उठिए, आप मेरा मनोरंजन करना चाहते हैं तो उठिए, मुजरा कीजिए आप। भाभी कम जी ऑन, गेट अप, गेट अप।
अरे यार, भाभी जी तो हमें तवायफ बनाना चाहती है। भाभी जी इन्हीं पकाऊ नंबर 1 तिवारी जी। अरे ओ बैल, तू समोसा बना रहा है कि हमको बना रहा है? कितना और टाइम लगेगा? अरे ला रहे हैं अम्मा, ला रहे हैं। ये लो, तुम्हारा समोसा बनाने के चक्कर में साला हमारा तेल निकल गया। ये समोसा तू सरसों के तेल में बनाया है कि अपने तेल में? हाँ, सरसों के तेल में ही बनाए हैं अम्मा। अच्छा, दिखा जरा। ये का पिलपिला समोसा बनाया है रे? समोसा ऐसा बनता है का? अब अम्मा, मंगूरी तो है नहीं जो एकदम परफेक्ट समोसा बनाए। यही बनाने में हमारे जो छठी का दूध याद आ गया। तो काहे नहीं बहुरिया को अपने पास बुला लेता है, हैं? अम्मा, हम सोच रहे हैं कि अब इतने दिनों बाद अपनी अम्मा के यहाँ गई है तो रहने दो कुछ दिन और क्या। हाँ, याद तो हमको भी बहुत आता है रे उसका। फिर सोचते हैं कि तू भी सही कह रहा है। अब इतने दिनों बाद अम्मा के पास गई है तो 2-3 महीना रहने देते हैं। और हम यहाँ भाभी जी के लिए तड़प रहे हैं, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। हम सोच रहे हैं कि आम का मौसम आने वाला है, अपनी अम्मा के साथ खैरारी घाट पर बैठकर आम खाएगी, अपनी सहेलियों के साथ आम की डाल पर झूला डालकर झूला झूलेगी। और हम यहाँ भाभी जी के गम में फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। अपनी सहेलियों के साथ सावन के गीत गाएगी। हाँ। और हम यहाँ भाभी जी के गम में दुख भरे नगमे गा रहे हैं। और फिर अपनी सहेलियों के साथ सावन की फुहारों में झूम झूम के भीगेगी। हाँ। और यहाँ हम भाभी जी के गम में निकले हुए आंसू की बारिश में भीग रहे हैं। एक काम करते हैं, रहने दे अभी 2-3 महीना है। हाँ ठीक है अम्मा। अच्छा सुन, वो नल्ला आया था हमरे पास। क्या कह रहा था नल्ला? कह रहा था कि ये टिल्लू तिवारी जी के साथ सोता है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो। अरे यार, बहुत ही बदतमीज टाइप के आदमी है भभूति जी, हम उनका मुंह तोड़ देंगे। हाँ, हमने भी बहुत जोर से लताड़ा है उसको। जा हमरे लिए पानी लेके आ जा। सुन, हम क्या कह रहे हैं कि जब तक बहुरिया नहीं आ जाती है ना, तब तक तो टिल्लू के साथ मत सोया कर। अब जाना, हमरे लिए पानी लेके आ जा।